विपक्ष सड़कों पर है। बीजेपी ने भी 2024 की जंग के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। आज से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 2 दिन की स्पेशल मीटिंग कर रही है। इस मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। बीजेपी का मिशन 2024 में 350 से ज्यादा सीटों का है। आइए आपको दिखाते हैं इस मीटिंग से पहले दिन क्या हुआ है। 2024 के लिए शुरू हो गया माइंड गेम। इंडिया वर्सेस एनडीए में किसकी प्लानिंग भारी? बीजेपी का प्लान 350 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही 2024 पर जोर। बीजेपी ने 2024 के लिए बुलाई 2 दिन की स्पेशल मीटिंग। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली हेडक्वार्टर पर स्पेशल मीटिंग कर रही है, जिसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चा के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक के बाद संगठन महामंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। इस दौरान विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा की जाएगी। साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दे तैयार हो रहे हैं। विपक्ष जहां एकजुट होकर आगे की रणनीति तय कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने अपनी प्लानिंग को जमीन पर उतारनी तेज कर दी है। बीजेपी ने 2024 को लेकर जो खाका तैयार किया है, वो इस तरह से है। खबरों की माने तो लोकसभा के चुनाव प्रचार की कमान भी हमेशा की तरह इस बार भी पीएम मोदी ही संभालेंगे। पीएम मोदी हर राज्य में कम से कम 2 से 3 दिन जाएंगे। इस दौरान जनसभा के अलावा सरकारी योजनाओं का तोहफा भी दिया जाएगा। बीजेपी का टारगेट 350 से ज्यादा सीट लाने का है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव के लिहाज से देश को 3 हिस्सों में बांटा है: उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। इसकी वजह है कि इन हिस्सों में हालात अलग हैं। वहीं बीजेपी की चुनावी स्थिति भी अलग है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि टारगेट के हिसाब से प्लान तैयार किया जाए। अब अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ 130 सीट आती है, जहां बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस नंबर में कर्नाटक की भूमिका बड़ी थी, जहां की 28 सीटों में से बीजेपी 25 सीटें जीती थी, जबकि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस ने कब्जा किया है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहां बीजेपी ने 4 सीट जीती थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत तेलंगाना में बढ़ा है, लेकिन इसके अलावा दक्षिण के अन्य राज्यों में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है, जो कि पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। अब हिंदी बेल्ट की बात करें तो यही बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। हिंदी बेल्ट से करीब 225 सीटों में 177 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इसके अलावा पूर्वी और कुछ और बड़े राज्यों की बात करें तो बंगाल सबसे अहम है, जहां की 42 सीटों में 18 सीट जीतकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। वहीं ओडिशा की 21 सीटों में बीजेपी ने 8 में जीत हासिल की थी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की 25 सीटों में बीजेपी ने 14 में जीत हासिल की। देखिए, फाइनल का रास्ता पहले से आसान ही था, आसान ही है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का। मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल निश्चित, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं, और बड़े मार्जिन के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये प्रयोग काफी सफल रहा। ऐसे में लोकसभा में भी बीजेपी इस रणनीति के साथ उतरेगी, ताकि कमजोर सीटों के प्रत्याशियों को तैयारी का पूरा वक्त मिल जाए। सांसद उम्मीदवारों के लिए मंथन अभी से शुरू कर दिया है। इसके लिए नमो ऐप पर जनमन सर्वे लॉन्च किया गया है, जिसमें सीधे जनता से ही राय ली जा रही है। सांसदों के कामकाज पर जनता की राय मांगी गई है। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र से 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम सुझाने को कहा गया है। इन्हीं 3 चेहरों में से एक पर मुहर लग सकती है, वहीं कई पुराने चेहरों का पत्ता कट सकता है। घोषणा पत्र को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जनता की राय मांगी जा रही है। बीजेपी के सामने चुनौती राज्यों के हिसाब से है। ऐसे में चुनाव के हिसाब से 3 जोन बांटे गए हैं: ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, जिसके लिए 10-10 प्लान तैयार किया है।
मोदी सरकार ने देश को 10 क्लस्टर में बांटा है और 10 ही ग्रुप एनडीए के सांसदों के बनाए गए। इतना ही नहीं, 10 केंद्रीय मंत्रियों को भी चिन्हित करके उन्हें अलग अलग ग्रुप के प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस तरह से 1010 के जरिए लोकसभा चुनाव की सियासत बिछाने ही नहीं बल्कि 2024 को फतह करने की रणनीति है, जहां बीजेपी फुल तैयारी और मोदी की गारंटी के साथ 2024 की लड़ाई में कूदने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन में अब भी माथापच्ची चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। विपक्षी गठबंधन का मुकाबला एनडीए के सॉलिड कैप्टन नरेंद्र मोदी से है। मोदी के पास ना तो अनुभव की कमी है, ना विरोधियों की चुनौतियों से निपटने की महारत की। 2024 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा मोदी की अगुवाई में, आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू कर दिया है। फाइनल मैच की रणनीति तैयार है, लेकिन विरोधियों की टीम के खिलाड़ियों के ऐलान के बावजूद कैप्टन के सिलेक्शन से लेकर बॉलिंग और बैटिंग के ऑर्डर को लेकर रणनीति नहीं बन पाई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों की सबसे बड़ी कमजोर नस को पकड़ रखा है? वही कमजोर नस जिसकी वजह से चुनाव में बीजेपी की विजय का और विरोधियों की पराजय का स्ट्राइक रेट हाई है। चुनाव दर चुनाव मोदी की वोट बैंक वाली बैलेंस शीट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आता है, जबकि विपक्षी दल को नुकसान उठाना पड़ता है। पॉलिटिकल फील्ड में प्रॉफिट और लॉस के इस खेल की व्याख्या कुछ दिन पहले मोदी ने अपने शब्दों में की। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो 12 कदम कर फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने विरोधियों को नसीहत यही दी, यही समझाया कि पॉजिटिव सोच और अप्रोच से देश की जनता का दिल जीता जा सकता है। नेगेटिव सोच और अप्रोच से हमेशा घाटा ही होगा। मोदी अपने इसी प्रयोग का ताजा रिजल्ट 3 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम से जोड़कर बताते हैं। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, एक घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। मोदी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। कैमरे के सामने अपने बयानों में मोदी को हराने का दम भरते हैं, लेकिन चुनावी नतीजे विपक्षी गठबंधन के नेताओं के दावों की हवा निकाल देते हैं। तो दोनों तरफ से ही चरम पर है मिशन 2024 की प्रैक्टिस।